हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा तथा मौसा कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा मौसा निकालना सिखा चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सिखाएंगे, लॉसा और मौसा दोनों निकालना सिखाएंगे। इसमें लॉसा मौसा निकालने के लिए कई संख्या लिया जाता है, लेकिन शुरुआत में 2 संख्या से हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं कि जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा में निकालने जाएंगे तो जितनी संख्या का लॉसा मौसा निकालना होगा, सबसे पहले उन संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 12,18 का लॉसा और मौसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। जो संख्या यहाँ लिख देंगे कौन कौन है, 12 है, 18 है, दोनों का गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 का गुणनखंड बगल में रफ कर लेंगे। 12 का गुणनखंड तोड़ने गए तो क्या हुआ, 2 से कटेगा 6 मरतबा, 2 से कटेगा 3 मरतबा, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। ये हुआ 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। जबकि 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने गए तो कितना होगा, 18 का तोड़ के चेक करते हैं तो क्या हुआ, 2 से कटेगा 9 मरतबा, 3 से कटेगा 3 मरतबा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। मौसा निकालने जाएंगे हम लोग। मौसा को HCF भी बोलते हैं, या मौसा लिखिए HCF लिखिए, सब बराबर। मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब जोड़ा लगाते हैं। जैसे कि 2 है, दोनों मौजूद है, और 3 भी दोनों मौजूद है, तो जो दोनों में मौजूद हो उसमें से कोई एक लेंगे। क्या लेंगे, कोई एक संख्या लेंगे, अंक लेंगे। दोनों में 2 है तो इस दोनों में से एगो 2 ले लिए, इस दोनों में से क्या करेंगे, एगो 3 ले लेंगे। 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी मौसा हो गया मेरा 6। लॉसा के लिए क्या करते हैं कि जो जोड़ा है उसमें से एक उनको लेबे करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, सारे संख्या को उसके साथ में गुना करते थे। मतलब कि ये जोड़ा में 2 को 2 में से एगो 2 ले लिए, 2 को 3 में से एगो 3 ले लिए। अब बच गया कौन, ये 2 और ये 3 बच गया, तो इसको गुना में लिख देंगे, 2 गुने 3। अब गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 12, 12 तिहाई हो जाएगा 36। मतलब कि मौसा हो गया मेरा 6 और लॉसा हो गया 36। समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए शुरू से, क्या है, 12 18 है। हल लिखेंगे, पहले 12 18 लिखेंगे, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3 आया, ये 12 गुणनखंड लिख दिए। 18 गुणनखंड तोड़ने गया तो 18 बराबर हो गया 2 गुने 3 गुने 3। जोड़ा लगाएंगे, जो कॉमन होगा दोनों में जोड़ा लगाए। ये 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो क्या किए हम ले लिए, 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया। तो जो जोड़ा रहता है उसमें से एगो लेते हैं मौसा के लिए। देखिए मौसा बराबर इस जोड़ा में से एगो 2, इस जोड़ा में से एगो 3 लिए, बराबर 2 तिहाई हो गया 6। लॉसा के लिए क्या किए, जोड़ा में से उनको लेबे करेंगे। जोड़ा में से 2, जोड़ा में से 3 ले लिया, जो बच गया दोनों बचा हुआ था ना, दोनों का आपस में गुना करेंगे। 2 गुने 3 है, 2 गुने 3 है, 2 दूनी तिहाई 6, 2 दूना 12 तिहाई 36, जो क्या हुआ फाइनल आंसर। इसी प्रकार और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप लास्ट तक देखिएगा, सारा एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बचेगा अगर पूरा लास्ट तक आप देख लेते हैं तो। ठीक है, इसे लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगला एग्जाम्पल को चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 24,32। ठीक है, 24 32 का हम लोग क्या करते हैं, लॉसा और मौसा निकालते हैं, या मौसा या लॉसा निकालेंगे। हल लिखेंगे, पहले जो दोनों संख्या उसको ले लेंगे। 24 है फिर 32 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ बगल में रफ कर लेंगे। 24 को तोड़ेंगे, 2 से कटेगा आपको 12 मरतबा, 2 से कटेगा 6 मरतबा, फिर 2 से कटा है 3 मरतबा, यानी कि आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। जबकि 32 को तोड़ेंगे तो 32 का अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि 2 से कटता है 16, फिर 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4 और 2 से कटेगा 2 मरतबा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 को 2 हो जाता है। जोड़ा लगाने गया तो क्या देखे कि यहाँ पर 2, इस दोनों का 2 का जोड़ा है, फिर ये दोनों 2 का जोड़ा है, फिर ये दोनों का जोड़ा है, लेकिन उसके बाद कोई जोड़ा है ये नहीं है। मतलब 3 को जोड़ा दोनों में है, 2 है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा 2 हो गया और ऊपर 3 एक्स्ट्रा है, जो कॉमन नहीं दोनों में है। जो जोड़ा लगा उसमें से एगो लेंगे तो मौसा बराबर हो जाएगा, ई दोनों में से एगो 2 ले लेंगे, फिर ई दोनों में से एगो 2 ले लेंगे, फिर ई दोनों में से एगो 2 ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो मौसा हो गया 8। लॉसा निकालने जाएंगे। लॉसा के लिए क्या करते हैं, जो जोड़ा है उसमें से एक लेबे करेंगे। तो 2 को 2 में से एगो 2 लिए, 2 को 2 में से एगो 2 यहाँ से ले लिए, 2 को 2 में से यहाँ से एगो 2 ले लिए, और जो बचा हुआ उसको आपस में उसमें गुना के साथ लिख दिया। बचा हुआ 3 था, 3 गुने ये 2 और गुने हो गया 2, पूरा गुना कर दिए। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 दूना हो जाएगा लगभग 96। तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉसा हो गया 96। समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 54,72। इसको तोड़ने जाएंगे। 54,72 का हम निकालने गए तो पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। वही तरीका, सेम तरीका, 54 है, देखो 54 लिख लेंगे, फिर जाकर 72 दे देंगे। 54 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 54 को तोड़ने का तो यहाँ बगल में रफ करेंगे। 54 तोड़े है, 2 से कटेगा ये 27 मरतबा, फिर 3 से कटेगा ये 9 मरतबा, फिर 3 से कटेगा ये 3 मरतबा। क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब 72 की बारी है। 72 के तोड़ने गया तो क्या हुआ, 72 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तब 2 से कटेगा 36 मरतबा, 2 से कटेगा 18 मरतबा, 2 से कटेगा 9 मरतबा, फिर 3 से कटेगा 3 मरतबा। कितना हो गया, 3 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये दोनों में 2 है, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं, ये 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा है। लास्ट से देखते हैं, ये 3 है और ये 3 भी जोड़ा में है। यानी कि मौसा निकालने गए तो मौसा में क्या देखते हैं कि दोनों 2 में से एगो 2, दोनों 3 में से एगो 3 और ये दोनों 3 में से एगो 3 लिए तो क्या हुआ, 2 तिहाई 6, 6 3 हो जाएगा 18, यानी मौसा हो गया 18। लौसा निकालेंगे तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ा में से एक ले लेंगे तो जोड़ा में से ये 2 में से एगो 2, 3 में से एगो 3 और ये 3 में से एगो 3 ले लिए। अब बचा हुआ कौन है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ गुन्ने 3 और गुन्ने 2 कर दे, सब गुना करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई हो जाएगा आपको 54, 54 दूना 108, 108 दूना हो गया 216, यानी कि लौसा कितना हो गया 216 की। समझ में आ गया होगा लगभग। यानी कि इस प्रकार की जो भी संख्या हो बना सकते हैं। सबसे बड़ा काम क्या होता है कि दोनों गुणनखंड तोड़ते हैं, कॉमन जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगने के बाद जो जिसका जोड़ा लग गया उसमें एक एक मौसा के लिए लेते हैं, लौसा के लिए जोड़ा में एक एक लेबे करते हैं। अब बाद बाकी को भी गुना कर देते हैं, लौसा मेरा निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा अब अलग टाइप के संख्या की ओर जाते हैं या बड़े संख्या की ओर चलते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, सर ये दिक्कत है या इतना सवाल दिक्कत है, हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 26,91। ये संख्या है जो एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे, क्या करेंगे, 2 संख्या है, एक 26 है, एक 91 है। 26 का गुणनखंड तोड़ने जाएंगे, देखिए जरूरी नहीं कि गुणनखंड तोड़ने के लिए बगल में रफ करना जरूरी होता है। अगर छोटा संख्या है, अगर रफ आप जानते हैं कि इसका गुणनखंड ये होता है तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। हम निकाल के इसलिए बता रहे थे कि जो संख्या बड़ा होगा उसको निकाल लीजिएगा बगल में। अगर बड़ा संख्या नहीं, छोटा संख्या है जिसको आप जानते हैं, जैसे 26 का 2 गुने 13 होता है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम रफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुने 13 लिख देंगे। यहाँ पे 91 है, 91 का जानते हैं 13 7 91 होता है, जिसमें 7 हम पढ़ लेंगे तो 7 गुने हो जाएगा 13। छोटा संख्या था, गुणनखंड हम जानते थे, सिंपली यहाँ लिख दिए है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन कौन संख्या 13 है, 13 कॉमन संख्या है तो लिखेंगे मौसह, मौसह बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि एक ही कॉमन 13 है। अब लौसह निकालने जाएंगे तो लौसह बराबर हो जाएगा, जो कॉमन है उसमें से एक होता है, कॉमन वाला एक ले लिए, बाकी बचे कौन 2 है और 7 बचा। 13 दूना 26 है, 26 गुना 7 करेंगे तो 91 दूना हो जाएगा लगभग 91 दूना हो जाता है लगभग 182 शायद, मतलब 18, हाँ 182 हो जाएगा। 2 का 2 और 2 9 18, 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौसा हो गया 182, जो क्या फाइनल आंसर हो गया। हो जाएगा ऐसे, यानी कॉमन में एक आया है तो एक को रहने देंगे, 2 आएगा 2 लेंगे है, कॉमन वाला जो रहा वो रह गया, बाद बाकी जो रह गया गुना कर दी, ये मेरा लौसा हो गया। समझ में आ गया हो, लाइक जरूर कीजिएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 510,92। ये सवाल थोड़ा बड़ा लेते हैं, यानी संख्या हम थोड़ा बड़ा लेके देखे हैं। हल लिखेंगे, संख्या लिखेंगे कौन है 510 है, 92, दोनों गुणनखंड तोड़ेंगे। 510 का गुणनखंड तोड़ने गया तो डायरेक्ट नहीं टूटने वाला है, लिख के तोड़ेंगे। 510 में 2 से भाग दिए तो 2 से कटेगा 2 मार, तो 2 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, बचेगा 1 पर 0 11, 2 पंचे 10, 2 से नहीं लेगा, अब 3 से लेगा, 3 8 हो जाएगा 24, बचेगा 1 पर 5 15, 3 पचे 15, 85 हो गया। 5 से कटेगा 17 मरतबा, यानी कि हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया है। 92 तोड़ने गया, 92 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 46 मरतबा और 2 से कटेगा 23 मरतबा, तो 2 गुने हो जाएगा 23, लिख दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मौसह बराबर, मौसह बराबर, मौसह में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, कॉमन कौन है, दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए मौसह मेरा कितना हो जाएगा 2, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो मौसह सिर्फ 2 ही रहेगा। लौसह निकालने गए तो लौसह में क्या जानते हैं, कॉमन में से एगो, दोनों में से एगो 2 ले लिए, बाकी सब गुना कर दिए। क्या बचा हुआ है, 3 5 17 2 23 बचा हुआ है। छोटा अंक पहले लेते हैं, पहले 2 लेते हैं, फिर जाएगा 3 5 लेते हैं,
3 गुने 5 गुने 17 गुने हो जाता है 23। लगभग हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 दूना 6, 17 छक 102, 23, 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 दूना 6, 17 छक 102, 23 दूना 46 के 6, बचेगा 4, 23 0 के 0, 4 के 4 हो जाएगा, और 23 इकाई 23, 23 46 0 हो जाएगा, यानी कि 23,460 हो जाएगा, जो क्या है इसका लॉस हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी कि सभी गुना करने पर जो मेरा मान आ रहा है कितना आ रहा है 23,460। यानी कि संख्यात्मक मान अगर बड़ा आ रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, जोड़ा में से एगो लिख दिए, मौसा हो गया, जोड़ा में से एगो ले लिए, बाद बाकी जितना रहेगा गुना कर लें। गुना करने के लिए लाइन से भी ले सकते हैं, या हम छोटा आधार पर ले लिए सजाने के लिए, कि सजाने के लिए पहले छोटा संख्या ले लिए, फिर बड़ा संख्या लिए, फिर उससे बड़ा ले लिए, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा ले लिए। ऐसे गुना करने में थोड़ा सुविधा होता है, इसलिए हम ले लिए। या आप डायरेक्ट क्या किए, 2 ले सकते हैं, इसको पूरा लिख दीजिए, इसको पूरा लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, मान उतना ही आएगा, जो कितना है 23,460 है, जो फाइनल इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल की ओर लेते हैं अगला एग्जाम्पल के रूप में 96,404 संख्या ले लिए। पहले हल लिखेंगे, दोनों संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे 96 लिख दिए, 404 लिख दिए। अब जब लिख दिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 96 का तोड़ने का है तो यहाँ बगल में रफ करेंगे, 96 का तोड़ेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौका 8 बचेगा 16, 2 8 16, 48 हो जाता है, 2 से कटेगा ये लगभग 24 मरतबा, 2 से कट जाएगा 12 मरतबा, 2 से कटेगा 6 मरतबा, फिर 2 से कटेगा 3 मरतबा, लंबा है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, ये 96 का हो गया। 404 का जब तोड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 202 मरतबा, 2 से कटेगा 101 मरतबा। अब नहीं लगता है, लिख देते हैं 404 बराबर 2 गुने 101। मौसा निकालने के लिए वही तरीका, क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, दोनों 2 में से एक 2 लेंगे, फिर 2 का जोड़ा लगे, 101 का जोड़ा है नहीं, और ऊपर जो बचा उसका जोड़ा है नहीं, तो क्या आएगा मौसा निकालने गए तो क्या होता है, दोनों जोड़ा में से एक ले लेंगे, तो 1 2 इस जोड़ा में से लिया, इस जोड़ा में से भी 1 2 लिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो मौसा हो गया 4। अब लौसा निकालने जाएंगे, लौसा के लिए क्या जानते हैं, जोड़ा में से एक ले लेंगे, तो जोड़ा में से 1 2 यहाँ से लिए, बाद बाकी जो बच गया सब गुना के रूप में लिख देंगे। 2 गुने 2 बचा हुआ है, तो 2 गुने 2 गुने 3, और गुने हो जाएगा 101। गुना किए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा 96। 96 से 101 में गुना करेंगे, 96 इकाई 96 का 6 बचेगा 9, 96 0 का 0, 9 के 9 रह जाएगा, फिर लास्ट में 96 इकाई 96 हो जाएगा, यानी 9696 क्या हो जाएगा इसका लौसा हो जाएगा। क्लियर है बोला, यानी कि मौसा हो गया मेरा 4 और लौसा हो गया 9696, यानी 9696 आ गया, जो इसका क्या है लौसा है। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे अभी कि अभाज्य संख्या रहेगा तब मौसा कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड होता नहीं। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रहेगा हमें पूछा जाएगा 13, 17 का हमको लौसा और मौसा निकालना है। 2 ही संख्या मिली, 3 संख्या आगे एग्जाम्पल लेंगे। 13 और 17 का मौसा और लौसा निकालना है, लेकिन 13 का तो कोई गुणनखंड होता नहीं है। जब गुणनखंड नहीं होता है इसका मतलब अभाज्य संख्या होगा। 13 गुणनखंड नहीं होता, 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 17 का भी गुणनखंड नहीं होता तो लिख सकते हैं 17 गुणे 1। इसमें कॉमन में कोई संख्या नहीं था, क्योंकि हम एक बगल में बाद में लिखे, जब अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं हो तो गुना 1 लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौसा निकालने के लिए कॉमन दिखाने के लिए गुना में हम 1 लिखे, ठीक है। अब 13 गुणे 1 है, 17 गुणे 1 है, तो कॉमन 1 ही ना होगा दोनों में। इसका मतलब मौसा मेरा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा मेरा 1। और लौसा के लिए क्या देते हैं कि जो संख्या का कॉमन मतलब कॉमन नहीं हुआ, 13 और 17 बचा ना, दोनों अभाज्य संख्या, दोनों को गुना कर देंगे। 13 गुने 17, 13 गुने 17 के 17 51 के 1 बचेगा 5, 17 का 17, 17 5 हो जाएगा 17, 5 लगभग हो जाता है 22, यानी कि 221 क्या हुआ इसका लौसा हो गया, बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं अभाज्य संख्या वाला। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपको 13,7 है, 17 का मतलब 7 लिए, दोनों अभाज्य संख्या है। सिंपली जो बनाए वही बनाएंगे, पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर हल नहीं लिखे भूल गए तो यहाँ देखिए हल लिखेंगे। हमेशा हल लिखे पहले संख्या को उतार दिएगा, जो संख्या रहे उसको 13 है, 13 गुने 1 नहीं करेंगे, अभी 13 ही रहने देंगे। और 17 मेरा 7 है तो 7 को क्या करेंगे 7 ही रहने देंगे। गुना 1 लिख भी सकते नहीं भी लिखे, यहाँ लिख के बताए यहाँ नहीं लिख के बता रहे हैं, दोनों तरीका समझ लीजिए। हम गुना 1 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुना 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। गुना 1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि गुणनखंड है नहीं, गुना 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि गुणनखंड में कुछ नहीं थे, 1 लिख सकते हैं इसलिए लिख दिए थे। एग्जामिनेशन में आप चाहे दोनों तरीका में से किसी का उपयोग कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर तरीका है कि गुना 1 लिख दीजिए, ये आसान विधि और बेहतर तरीका माना जाता है। जब गुना कुछ नहीं लिखे तो मौसा में देखिए कॉमन तो कोई नजर आ नहीं रहा दोनों में, और जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो क्या होता है मौसा 1 होता है। ध्यान रखिएगा, कॉमन जब कुछ संख्या नहीं हो तो मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
और लौसा के लिए देते हैं कि जब कॉमन कुछ नहीं था, मौसा एक हो गया था, बाकी जो संख्या बचा दोनों गुना कर दिए, क्या बचा हुआ 13 और 7, 13 गुने 7 करें 13 7 हो जाएगा 91। तो लौसा कितना हो जाएगा 91। बन जाएगा सवाल। इस प्रकार सवाल दो संख्याओं के लौसा मौसा निकालने में अभी तक हमें लगता है कि यहाँ तक एग्जाम्पल बता दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। इसके बावजूद भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आ गया है तो फिर भी बताइए कि सर समझ में आ गया है, अच्छा रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, तीन संख्या का लौसा मौसा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे। तीन संख्या रहेगा, तीनों संख्या गुणनखंड तोड़ के लौसा मौसा कैसे निकालेंगे, अगला एग्जाम्पल को चलते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा, पूरा दिक्कत जितना भी दिक्कत होगा सारा क्लियर इसमें हो जाएगा, ताकि दोबारा इसका कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये हमेशा ऐसा लौसा मौसा पूछा जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तीन संख्या के रूप में लेते हैं 12, 15, 21। कह रहा है इसका लौसा मौसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा मौसा निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हल लिखेंगे, तीनों संख्या लिख देंगे। कौन कौन संख्या है 12, 15 और 21। 12 है, 15 है, 21, तीनों संख्या लिख दिए। तीनों संख्या लिखने के बाद क्या करेंगे, डिसाइड तीनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं 2 गुने 2 गुने 3 होता है, गुणनखंड कर भी सकते हैं। छोटा संख्या है, गुणनखंड यदि आ रहा हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे। 15 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुण्य होता है 5, जबकि 21 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुण्य होता है 7। तीनों में कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि जब दो संख्या था दोनों में कॉमन देखे थे, और तीन संख्या है तो तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। तीनों में कॉमन कौन संख्या है, तीनों में देख रहे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब कॉमन जो संख्या है उसी संख्या को हम क्या करेंगे में से एक निकालेंगे। देख रहे तीनों में संख्या है तो लिख देंगे मौसह बराबर, मौसह बराबर हो जाएगा, तीनों में 3 है तो हो जाएगा एगो 3 हो जाएगा मौसह। और लौसह जो हो जाएगा ना, जो कॉमन है उसमें से एक को ले लेंगे, क्या लेंगे उसमें से एक। जब भी कॉमन मिले कॉमन में से हमेशा एक ही लेते हैं। जब एक खून को हो तो पूरा गुना में लिख देते हैं। एक दो भी एक, ये भी 2 एक में है तो गुण्य 2 गुण्य 2 गुण्य ये 5 है तो 5 गुण्य ये 7। 3 दूना 6, 6 7 21, सॉरी हाँ 3 दूना 6, 6 7 42, अपन 10, यानी लगभग गुना करने पर आता है 420 आता है, जो क्या है फाइनल आंसर है। हो जाएगा ऐसे गुना किए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60 है, 60 गुने 7 किए तो 420 आ गया, जो फाइनल आंसर है। मौसा के लिए क्या देखे, तीनों में कॉमन 3 था इसलिए 3 मौसा हो गया। लौसा के लिए क्या देखे, जो कॉमन था उसमें से एक को ले लिए है, जो बाकी बचे गुना कर दिए है, जो गुना कर दिए तो कितना 2 गुने 2 था, 2 गुने 2 5 गुने 7, सब गुना 420 आ गया। तो मेरा लौसा कितना हो गया 420 आ गया। क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के सवाल रहते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल आगे। अगला एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 18, 24 और 32, ले लिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसका लौसा मौसा निकालना है, क्या करें सबसे पहले हल लिखेंगे, जो संख्या लिख देंगे 18 है, 24 है और 32 लिख दिए। यहाँ पे गुणनखंड करने गए तो 18 गुणनखंड क्या होता है 2 गुण्य 3 गुण्य 3 होता है, जबकि 24 गुणनखंड में आता है 2 गुण्य 2 गुण्य 2 गुण्य होता है 3। अब 32 के गुणनखंड में जो होता है ना वो होता है 2 गुण्य 2 गुण्य 2 गुण्य 2 गुण्य 2, 5 2 आता है। अब जब यहाँ लौसा मौसा निकलने गया तो ये बहुत सारे संख्या में कन्फ्यूजन यहाँ ज़्यादा होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। पहले की मौसह निकालने जाएगा, मौसह में वैसी संख्या जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन कौन है, ये 2 है कॉमन, 3 तो है लेकिन 2 गो में कॉमन है, 2 और भी 2 कॉमन लेकिन 2 गो में है, तो उसको मौसा में नहीं निकालते हैं। लौसा मौसा के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, और तीनों में जो कॉमन है उसमें से एक ले लेते। तीनों में कॉमन 2 था तो उसमें से एक 2 ले लिए, तब मौसा मेरा सिर्फ 2 हो जाएगा। लेकिन लौसा में यहाँ लफड़ा होगा। लौसा में क्या होता है, तीनों में कॉमन था उसमें से एक 2 ले लिए। अब दोनों में जो कॉमन हो ना उसमें से भी एक को लेना होगा, मतलब कि ये दोनों 2 में से एक 2 लेंगे, ये दोनों 2 में से एक 2 लेंगे, ये दोनों बचा हुआ है तो ये दोनों को गुना कर देंगे। अब देखिए ये दोनों 3 में से एक को 3 लेंगे, क्या जोड़ा में है 3 लेंगे, ये 3 अकेला है तो अकेला, मतलब कि तीनों में से एक लिए वो मौसा हो गया। लेकिन लौसा निकालने के लिए तीनों में से एक लिए, 2 अगर मिलता हुआ दोनों में जोड़ा लग गया तो उसमें से भी एक को लेंगे, दोनों जोड़ा लग गया उसमें से भी एक को 2 लेंगे। लेकिन जो बच जाएगा एक बच जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लग जाएगा वो सिंपली गुना के रूप में लिखा जाएगा। अब 3 की बारी आया, 3 है यहाँ पर 2 को 3 1 3 जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, इसमें से एक को 3 लेंगे, ये 3 यहाँ लिखा जाएगा। मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 तिहाई लगभग आता है 96, 96 गुने 3 करते हैं 4 2 288 लगभग आता है, कितना आएगा 288।
88 और गुणा करके मान लिख देंगे जो कितना हो लॉस हो जाएगा। ठीक है, माना गया। चलिए, समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत रहता है तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देख लीजिए। उसके बावजूद दिक्कत रहता है तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, ताकि हम इस पर और एग्जाम्पल दे सकें। चलिए, इस टाइप का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो, जो समझ में आ सके। चलिए आगे चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 36, 48 और 32 का लॉस ऑफ मौसा निकालना है। सिंपली सीखना है इसको, सीखिए ध्यान से। कैसे करेंगे, पहले हल लिखेंगे, तीनों संख्या यहाँ लिख देंगे। कौन हो जाएगा 36, 48 और 32 ले लिए। यहाँ पे 36 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 हो जाएगा। इसे करके देख लीजिए। 36 का क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 18 मरतबा, 2 से कटेगा 9 मरतबा, फिर 3 से कटेगा 3 मरतबा, तो हो गया 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 हो गया। 48 को तोड़ने गया तो 48 को तोड़ लेते हैं बगल में। 48 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 से हो जाएगा 24, 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6 और 2 से हो जाएगा ये 3, तो हो जाएगा 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 हो जाएगा। अब 32 का जो तोड़ने जाएंगे तब 32 का गुणनखंड क्या होता है 2 से करता है 16, 2 से करता है 8, 2 से करता है 4 और 2 से करता है 2 मरतबा, यानी कि 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 होता है। यहाँ से मौसा निकालेंगे। मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मौसा के लिए क्या देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन होगा उसी में मौसा लेते हैं। कॉमन तो होना चाहिए लेकिन तीनों में कॉमन होने के बाद में मौसा होता है। लॉसा में अलग मामला है। तीनों में कॉमन कौन है, तो ये दो तीनों मौजूद है, ये दो तीनों मौजूद है। तो इस तीनों में से एगो लेंगे 2, फिर इस तीनों 2 में से क्या लेंगे एगो 2 ले लेंगे, तो ये 2 दूना कितना हो गया 4। अब तीनों में कोई भी संख्या मौजूद नहीं तो मौसा मेरा सिर्फ रह गया 4। लौसा निकालने जाएंगे। लौसा निकालने के तो क्या देखिए तीनों में से एगो 2 ले लेंगे, तीनों में से एगो 2 ले लेंगे। अब देखिए संख्या का दोनों 2 में से क्या करेंगे एगो 2 ले लेंगे, क्योंकि जोड़ा तो है लेकिन दोनों में है। तीनों में रखा तो मौसम में आया था लेकिन 2 एगो में है तो सिर्फ लौसा में आएगा। एगो 2 ले लिए, ये भी जोड़ा है तो इसमें से भी एगो 2 ले लिए। ये अकेला है, इसको गुना में लिख देंगे। इस दोनों तीनों में से क्या करेंगे एगो 3 ले लेंगे, और ये अकेला 3 बचा हुआ तो इसको 3 लिख देंगे। अब क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिहाई 96, 96 तिहाई ये भी हो जाएगा 288 हो जाएगा, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तीनों में जो कॉमन होता है वो आता है मौसा में, तीनों में से कॉमन में से लेवे करते हैं, दोनों में जो कॉमन होगा वो भी आगे इसमें लौसा में आएगा। अकेला वाला लिखेबे करे गुना में वो आएगा लौसा में। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल को चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है 96, 48 और 36 का लॉस ऑफ मौसा निकालना है। गुणनखंड तोड़ेंगे। 96 गुणनखंड तोड़ने जाएंगे ना तो 96 को बगल में रफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 48 मरतबा, 2 से कटेगा कितना मरतबा ये 24 मरतबा, 2 से कटेगा 12 मरतबा, फिर 2 से कटेगा 3 बस 6 मरतबा, फिर 2 से कटेगा 3 मरतबा, यानी कि 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 हो जाए 96 का। 48 के तोड़ने जाएंगे तो 48 के इसी में आता है। 48 से तोड़ने गए तो क्या होता है 2 से कटेगा 24 मरतबा, 2 से कटेगा 12 मरतबा, 2 से कटा 12 6 मरतबा, 2 से कटा 3 मरतबा, यानी कि 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 हो गया। अब 36 को तोड़ने जाएंगे तो 36 का क्या हो जाएगा 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े 2 से कटा ये 18 मरतबा, फिर 2 से लगेगा 9 मरतबा, फिर 3 से कटा 3 मरतबा, यानी 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 हो गया। अब मौसा निकालने जाएंगे तो मौसा के लिए वही रूल है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन से क्या है 2 तीनों में है, ये भी 2 तीनों में मौजूद है, कॉमन है, लेकिन यहाँ 3 भी तीनों में मौजूद है। क्या करेंगे इस तीनों 2 में से एगो 2, इस तीनों 2 में से एगो 2, इस तीनों 3 में से एगो 3 ले लेंगे। 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि अब मौसा कितना हो गया 12। और लौसा के लिए तरीका वही है कि जो तीनों में था उसमें से एक ले लेंगे पहले, तो 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 हो गया। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे, जो दोनों में होगा उसमें से भी एक को लेंगे, जैसे इन दोनों में है। सॉरी यहाँ मौसा के लिए एक और चीज़ छूट रहा था। 36 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ हम 3 लिखना, 3 2 को 3 था, सॉरी। क्या करेंगे तीनों में से मौसा निकालने जाएंगे तो मौसा के लिए क्या करते हैं कि तीनों 2 में से एगो 2 लिए, तीनों 2 में से एगो 2 लिया, तीनों 3 में से एगो 3 लिए, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, मौसा हो गया 12। लौसा निकालने जाएंगे तो लौसा के लिए क्या करते हैं कि लौसा में से तीनों में से ले लेंगे, तीनों में से 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 ले लिया गुन्ने। जोड़ा में से सिर्फ एक ही को लेंगे तो ये दोनों 2 में है, दोनों में 2 है, दोनों में से एगो 2 लिए, दोनों में से क्या करेंगे एगो 2 ले लेंगे। ये अकेला 2 बच जाएगा, गुन्ने 2 रह जाएगा, ये अकेला 3 है 3 रह जाएगा। अब गुना कीजिए इसको, 3 है
दूना 4 3 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 96 96 तेरह होगा 288। तो लॉसर कितना हो 288। जरूरी नहीं कि 288 हो, लेकिन जो संख्या ले रहे उसका इतना ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही लेके छोड़ देंगे, हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल को चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमेशा पूछे जाते सवाल में है, वो संख्या है 9 8 और 25। संख्या 8 9 25 या 9 8 25, इसे गुणनखंड तोड़ना। क्या करेंगे, हल लिखेंगे। 9 है, 8 है, 25 है, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 9 गुणनखंड क्या होता है 3 गुण्य 3 होता है, जबकि 8 का क्या होता है 2 गुण्य 2 गुण्य 2 होता है। 25 का क्या होता है 5 गुण्य 5 होता है। मौसा निकालने का तो मौसा निकालने में क्या देखें कि तीनों में कॉमन कोई है ही नहीं संख्या, तीनों में कोई भी कॉमन संख्या है नहीं है, तो मौसा मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब भी कॉमन नहीं होता है तो मौसा मेरा 1 होता है, और लौसा के लिए सबको गुना कर देते हैं। कौन कौन है 3 गुण्य 3 है, 3 गुण्य 3 गुण्य 2 गुण्य 2 गुण्य 2 गुण्य 5 गुण्य 5, जितनी संख्या था सब गुना कर दिए। 3 3 9 दूना 18 दूना 3 3 9 दूना 18, 5 दूना दूना 4 5 20 5 100 है, यानी 1800 हो जाएगा। तो लॉस मेरा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन भी है, ध्यान रहेगा, रहेगा ध्यान। यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं हुआ तो मौसा 1 होगा, लॉसा के लिए सबको गुना कर दिए, मेरा 1800 आएगा, जो आंसर हो गया। एक अभाज्य संख्या भी देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 17 है, 23 है, 29, यानी अभाज्य संख्या के रूप में ले लिए, कोई अभाज्य संख्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम ले लिए, ठीक है। क्या करेंगे, हल लिखेंगे, तीनों संख्या लिखेंगे। क्या होता है 17 23 और 29। क्या बताया है कि जब गुणनखंड न हो तो गुणा के रूप में 1, यानी 17 गुणनखंड नहीं होता है तो 17 गुण्य 1 लिख देंगे। 23 का भी गुणनखंड नहीं होता है 23 गुण्य 1, और 29 का भी गुणनखंड नहीं होता है तो 29 का भी नहीं होता, क्या हो 29 गुण्य 1 हो जाएगा। मौसा निकालेंगे तो मौसा कॉमन कुछ नहीं तो 1 गुना के रूप में लिखिए तो मौसा हो जाएगा 1, और लौसा के लिए क्या करते हैं सभी को गुना कर दिए, सभी अभाज्य संख्या को गुना कर देंगे तो 17 गुण्य हो जाएगा 23 गुण्य हो जाएगा 29। इसको गुना करने पर पूरा मान आता है लगभग 11,339। से गुना कर लीजिएगा, ये फाइनल मान है, ठीक है। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक आने के बाद यदि पूरे अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस ऑफ मौसा निकालने में अगर दिक्कत रह गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें लगता है कि यहाँ तक आने के बाद किसी को लॉस और मौसम में दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या कीजिए कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।